अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सफदर इकबाल। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर पे, ब्रेस्ट ट्यूमर पे। ब्रेस्ट कैंसर क्या है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं और होम्योपैथिक में ऐसी कौन सी मेडिसिन हैं जो बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं ब्रेस्ट कैंसर को रिमूव करने में। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ब्रेस्ट कैंसर जो है वो ब्रेस्ट सेल्स में डेवलप होता है और ये आम तौर पर जो है लोब्यूल्स और डक्ट का जो एरिया है वहाँ पर ये डेवलप होते हैं। लोब्यूल्स ग्लैंड जो है वो ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो मिल्क प्रोडक्शन करते हैं ब्रेस्ट में, और डक्ट्स जो है वो ऐसे पैथवेज होते हैं जो इस मिल्क को जो है वो ब्रेस्ट निपल तक लेकर आते हैं। दोस्तों, ये ब्रेस्ट कैंसर जो है वो ब्रेस्ट में फैटी टिश्यूज़ हैं वहाँ भी हो सकते हैं, और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ जो है वहाँ पर भी जो है ये डेवलप हो सकते हैं। ये जो कैंसर सेल्स हैं ये हेल्थी टिश्यूज़ जो होते हैं उनको भी जो है इन्वेड करते हैं, यानी उन पर भी हमला करके उन्हें भी नुकसान पहुंचाते हैं और स्प्रेड होते हैं। और सिर्फ ये ना स्प्रेड होते हैं बल्कि ट्रैवल करके ये लिम्फ नोड जो हमारे बाजुओं के नीचे होते हैं वहाँ पर भी जाते हैं और उन्हें भी जो है वो अफेक्ट करते हैं और उन्हें भी नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्तों, ब्रेस्ट कैंसर की कई अकसाम हैं। मेन जो है दो कैटेगरी में रखा गया है, एक इन्वेसिव और एक नॉन इन्वेसिव। इन्वेसिव मतलब वो है कि जो कैंसर सेल जो है वो जिस टिश्यू में डेवलप होते हैं या ग्रो करते हैं वो दूसरे टिश्यू को भी अफेक्ट करते हैं और वहाँ भी स्प्रेड करते हैं, जबकि नॉन इन्वेसिव जो है वो अपने टिश्यू तक ही रहते हैं और वहीं पर ग्रो करते हैं और वो स्प्रेड नहीं होते। इसमें जो है डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू है और लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सिटू है। यानी कि डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू का मतलब ये हो कि ये नॉन इन्वेसिव है, ये सिर्फ डक्ट्स के अंदर ही ग्रो करते हैं, वहीं जो है वो डेवलप होते हैं और ये जो है वो स्प्रेड नहीं करते, यानी सराउंडिंग जो टिश्यूज़ होते हैं वहाँ तक नहीं फैलते, बल्कि वो अपने ही सेल या अपने ही टिश्यू तक ही महदूद रहते हैं। इस तरह जो है वो लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सिटू का मतलब यही है कि जो मिल्क प्रोडक्शन ग्लैंड्स हैं, लोब्यूल्स हैं, ये वहाँ पर जो है वो कैंसर डेवलप होता है और ये वहीं रहता है, बल्कि सराउंडिंग टिश्यूज़ को जो है अफेक्ट नहीं करता और वहाँ तक ये नहीं फैलता। इसी तरह जो है वो इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा है और इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा है। यानी इससे हम ये कहेंगे कि ये ऐसे सेल्स, कैंसर सेल्स हैं जो डक्ट्स जो पैथवे है वहाँ पर डेवलप होते हैं, लेकिन ये अपने सराउंडिंग के जो इर्द गिर्द का जो सराउंडिंग टिश्यूज़ हैं उन्हें भी अफेक्ट करते हैं और उन तक वहाँ भी फैलते हैं और उन्हें भी जो है वो कैंसरियस बना देते हैं। और इसी तरह जो है वो इन्वेसिव लोब्यूलर जो है कार्सिनोमा जो है वो लोब्यूल्स के अंदर ही डेवलप होते हैं और ये जो है अपने फैल जाते हैं नियर बाय टिश्यूज़ में, यानी अपने जो सराउंडिंग टिश्यूज़ होते हैं वहाँ तक स्प्रेड करते हैं और उन्हें भी अफेक्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा की है। ये जो है वो स्टार्ट होती है ब्रेस्ट मिल्क डक्ट से और ये जो है वो अपने नियर बाय जो भी टिश्यूज़ होते हैं उन तक जो है इन्वेड होती है और फैल जाती है और उन्हें नुकसान पहुंचाती है। बल्कि ये जो है वो जो आउटसाइड डक्टल जो है टिश्यूज़ होते हैं ये वहाँ तक भी पहुँचती है और उन्हें भी नुकसान पहुँचाती है। बल्कि साथ जो है टिश्यू हैं जो भी सराउंडिंग में टिश्यूज़ होते हैं उनको नुकसान पहुँचाती हैं, बल्कि ऑर्गन्स को भी ये नुकसान पहुँचाती हैं और वहाँ तक भी ये फैल जाती हैं। दोस्तों, ब्रेस्ट कैंसर के जो सिम्टम हैं उसमें पेशेंट जो फील करती है वो ये करती है कि ब्रेस्ट लम्प्स फील करती है और टिश्यूज़ थिकनेस फील करती है, जैसे हार्ड कोई चीज़ हो गई हो, ट्यूमर बन गया हो और गांठ सी नज़र आती है उसे वहाँ पर, जो कि बाकी टिश्यूओं से बिल्कुल ही मुख्तलिफ होती है। इसी तरह उस एरिए में जो है वो उससे जो है वो पेन महसूस होती है और एक हार्डनेस सी महसूस होती है और एक सख्ती सी उस एरिया के अंदर से महसूस होती है। जहाँ पर ये कैंसर डेवलप होता है उस ब्रेस्ट के उस पार्ट में जो है वो उसका जो कलर होता है स्किन का वो भी चेंज हो जाता है, वो रेड पिटेड हो जाता है या ब्लूइश या पर्पल भी देखा गया है इस ब्रेस्ट कैंसर में। इसके अलावा जो और दूसरी एक सिम्टम है वो ये है कि ब्रेस्ट के पूरे ब्रेस्ट पे या ब्रेस्ट के उस पार्ट पर जो है वो स्वेलिंग नज़र आती है, सूजन सी महसूस होती है और निप्पल से जो है वो डिस्चार्जेस होते हैं, ब्लडी डिस्चार्जेस भी होते हैं। इसी तरह जो है वो
पेशेंट ये फील करता है कि उस ब्रेस्ट या निप्पल के उस एरिए में जो है वो एक पीलिंग सी या स्केलिंग या फ्लैकिंग किस्म की जो है वो स्किन उतर रही है, जैसे कोई चीज़ उतरती है, स्किन उतरती है, इस तरह की वहाँ पर उसे जो है वो स्किन उतरती हुई नज़र आती है। इसके अलावा एक और सिम्टम है जो पेशेंट आकर बताती हैं, वो ये है कि उन्हें एक सडनली जो है वो अपने ब्रेस्ट के साइज़ और उसके शेप में जो है वो चेंज नज़र आती है कि उसके जो साइज़ है और उसका जो शेप है वो चेंज हो गई है। इन्वर्टेड निप्पल्स होते हैं, यानी कि निप्पल्स का जो शेप होती है वो भी चेंज हो जाती है और वो इन्वर्ट हो जाती है, अंदर की तरफ चली जाती है, उनका जो निप्पल का जो साइज़ है या एरिया है। चेंज टू द अपीयरेंस ऑफ द स्किन ऑन योर ब्रेस्ट, यानी कि ब्रेस्ट का जो वो एरिया होता है, उसका जो स्किन होती है वहाँ पर भी एक चेंज नज़र आती है जो दूसरे स्किन के कलर से मुख्तलिफ होती है। इसी तरह लम्प और स्वेलिंग होती है, उसे महसूस होती है। आर्म के जो बाजुओं का जो इलाका है, लिफ्ट नोड्स हैं, वहाँ पर एक हार्डनेस फील होती है, एक पेन सी फील होती है और स्वेलिंग फील होती है। तो ये सिम्टम थे जो ब्रेस्ट कैंसर में जो है वो फीमेल लेकर आती हैं और ये अलामात लेकर आती हैं इनके साथ। इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी मेडिसिन हैं, आइए उस पर हम बात करते हैं। दोस्तों, होम्योपैथिक में जो मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं ब्रेस्ट कैंसर में और ब्रेस्ट ट्यूमर में, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं और बहुत ही बेहतरीन हील करती हैं ब्रेस्ट कैंसर को और ब्रेस्ट ट्यूमर को, और पेशेंट जो है वो उसका ब्रेस्ट कैंसर जो है वो हमेशा के लिए रिमूव हो जाता है। इसमें बहुत ही अच्छी मेडिसिन हैं। उसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है वो कार्सिनोसन है। कार्सिनोसन मेडिसिन बहुत ही क्लास की है, जो कैंसर जहाँ पर भी बॉडी में कैंसर पाया जाता है तो कार्सिनोसन वहाँ बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरह दूसरे नंबर पर जो मेडिसिन है वो है कोनियम। कोनियम के बहुत ही एक्सीलेंट रिज़ल्ट हैं ब्रेस्ट कैंसर में, जहाँ पर ब्रेस्ट की ये तमाम मैंने जो आपको बताया था उनकी जितनी अक़साम है उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। सिलिशिया एक मेडिसिन है जो बहुत ही क्लास का काम करती है। आपको अपनी स्क्रीन पर ये मेडिसिन सारी नज़र आ रही होंगी। इसके अलावा फाइटोलाका जो है वो एक्सीलेंट काम करती है ब्रेस्ट कैंसर में, ब्रेस्ट ट्यूमर में। थूजा का बहुत ही क्लास का रिजल्ट है इसमें, और ब्रेस्ट कैंसर को जो है और ट्यूमर को और जो लम्प्स हैं उन्हें जो है वो रिमूव करने में थूजा का बहुत ही एक्सीलेंट रिज़ल्ट मिलता है। दोस्तों, ये कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो होम्योपैथिक में यूज़ होती हैं। मैं होम्योपैथिक की पोटेंसीज़ बताता हूँ और उनकी फ्रीक्वेंसीज़ भी बताता हूँ, यानी उनकी रिपीटिशन बताता हूँ, उनकी डोजेज भी बताता हूँ। लेकिन क्योंकि ये ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत ही सेंसिटिव डिज़ीज़ है ब्रेस्ट की, तो उसमें मैं जो है वो आपको सिर्फ इन मेडिसिन्स के बारे में बताऊंगा। अगर कोई भी व्यूवर्स हैं, जो कोई भी पेशेंट जो ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला है, ब्रेस्ट ट्यूमर में मुब्तला है, तो वो कमेंट सेक्शन में जो है वो मुझसे जो है वो अपने सिम्टम्स बताकर जो है वो मेडिसिन की पोटेंसीज़ और मेडिसिन कौन सी मेडिसिन देनी है और वो मेडिसिन की डोजेज क्या बनेगी उसके बारे में पूछ सकते हैं। और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मुझसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं, या आप ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से अपने किसी भी करीबी होम्योपैथ डॉक्टर, जो एक्सपर्ट होम्योपैथ डॉक्टर हो, उसके पास जाइए और उन्हें अपने ये सिम्टम बताइए। तो इन मेडिसिन पर जो है वो आपको बहुत ही एक्सीलेंट रिज़ल्ट मिलेंगे। दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं रेपर्टरी की, उन रूब्रिक्स की जो ब्रेस्ट कैंसर में जो है वो पेशेंट लेकर आता है और उन्हें हम रूब्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं और उसकी मेडिसिन कैसे निकालते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के रूब्रिक्स क्या हैं। दोस्तों, आपको अपनी स्क्रीन पर जो है वो सिंथेसिस रेपर्टरी के रूब्रिक मिलेंगे। सबसे पहले रूब्रिक है चेस्ट के चैप्टर में जो है वो कैंसर मेमाइज है। कैंसर मेमाई एपिथीलियोमा जो है वो एक ये रूब्रिक है। चेस्ट कॉन्स्ट्रिक्शन है, यानी वहाँ पर खिंचाव मिलेगा, एक हार्डनेस मिलेगी। इस तरह चेस्ट टेंशन है, टेंशन का मतलब भी खिंचाव होता है, उस एरिया के अंदर एक हार्डनेस, खिंचाव सी फीलिंग महसूस होती है। फॉर्मिकेशन मेमाइज, यानी वहाँ पर एक चूंटियों जैसी, रेंगने जैसी कैफियत होती है। इस तरह चेस्ट फॉर्मिकेशन मेमाइज निपल, इस तरह निपल्स में भी जो है वो फीलिंग होती है जैसे कोई चीज़ जो है वो वहाँ पर चलती हुई चूंटियों को काटने जैसी या चलने, रेंगने जैसी जो है वो फीलिंग होती है।
चेस्ट इन्फ्लेमेशन मेमाइज, इसी तरह मेमाइज मैंने बताया कि चेस्ट ब्रेस्ट के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन होती है, स्वेलिंग होती है। मेमाइज कंप्लेंट्स ऑफ द निप्पल, एक ये रूब्रिक भी है, मेमाइज कंप्लेंट्स ऑफ निप्पल एक्सटेंडिंग टू द आउटवर्ड। इसमें एक और रूब्रिक है वो हाइपरट्रॉफी मेमाइज है। इंड्यूरेशन मेमाइज है, यानी कि उस ब्रेस्ट में जो है वो सख्ती मिलेगी, एक हार्डनेस मिलेगी, इंड्यूरेशन मिलेगी। इसी तरह जो है वो राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे भी, यानी ब्रेस्ट के लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे जहाँ पर ये होगा वहाँ पर आपको जो है ये दोनों रूब्रिक इसके मिलेंगे। इसी तरह जो है चेस्ट कैंसर मेमाइज अकम्पनीड बाय इंड्यूरेशन ऑफ द मेमाइज, यानी साथ ही जो है वो उसकी सख्ती भी आपको मिलेगी, मेमाइज के कैंसर के साथ उसकी सख्ती भी मिलेगी, वहाँ पर आपको गांठें नज़र आएंगी। इंड्यूरेशन मेमाइज पेनफुल ऑन टच, ठीक है। इसी तरह बताया कि जब यहाँ पर ड्यूरेशन होती है, सख्ती होती है, तो जब वहाँ उसे टच किया जाता है तो पेशेंट को जो है वो पेन फील होती है, एक दर्द महसूस होती है। इंड्यूरेशन मेमाइज स्टोन लाइक, ऐसा लगता है जैसे कोई पत्थर रखा हुआ है उस एरिया में, जैसे मैंने आपको बताया था कि लंप और थिकनेस नज़र आती है, ट्यूमर टाइप का। इंड्यूरेशन मेमाइज निप्पल, इसी तरह मैंने बताया कि निप्पल में भी सख्ती सी मिलेगी। नोड्यूल्स सेंसिटिव मेमाइज, इन नोड्यूल्स कहते हैं। इसी तरह मैंने बताया कि गांठ जिसे कहते हैं, एक सख्ती सी उभार टाइप का ग्रोथ नज़र आएगी आपको, सेंसिटिव होगी बहुत ही ज़्यादा, हाथ लगाने पर भी जो है वो पेन होगी और एक जो है हसासियत की फीलिंग होती है। नोड्यूल्स सेंसिटिव मेमाइज इन राइट और लेफ्ट, दोनों साइड के ब्रेस्ट में जो है आपको ये दोनों रूब्रिक्स इसमें मिलेंगे। नमनेस मेमाइज, यानी वहाँ पर सुनपन भी मिलेगा, ऐसे लगेगा जैसे वहाँ पर कोई फीलिंग नहीं है, हाथ लगाने से जो है कोई फीलिंग्स नहीं आ रही और नमनेस है। इसी तरह नमनेस मेमाइज निप्पल, निप्पल में भी जो है वो नमनेस नज़र आती है, पेशेंट फील करता है। लम्प्स मेमाइज बिटवीन, मैंने बताया कि जो ब्रेस्ट है उनके दरमियान में जो है वो गांठें नज़र आएंगी, एक सख्ती और एक उभार सा नज़र आएगा उन। इसी तरह जो है पेन मेमाइज है, जिस तरह मैंने बताया कि ब्रेस्ट में जो है वो पेन होती है। ऑपरेशन मेमाइज, यानी कि एक दबाव सी फीलिंग होगी इस एरिया में जहाँ पर ये ब्रेस्ट कैंसर का जो ट्यूमर होगा वहाँ होगा, वहाँ पर ऐसे लगेगा जैसे कुछ चीज़ दबाव है वहाँ पर और एक प्रेशर है वहाँ पर। पेन एक्जिला जो है मैंने उसी तरह बताया, एक्जिला जो मैंने बताया कि बगल के जो हमारा एरिया होता है बगलों में, यहाँ पर लिम्फ नोड होते हैं, वहाँ पर एक सख्ती महसूस होती है, पेन महसूस होती है। ट्यूमर मेमाइज, ट्यूमर मेमाइज के एक रूब्रिक है चेस्ट ट्यूमर मेमाइज फाइब्रॉइड्स, फाइब्रॉइड्स मैंने बताया कि ग्रोथ है, एक जो है टिश्यूज़ की ग्रोथ होती है वहाँ पर। तो ये सारे रूब्रिक्स हैं जो आपको सिंथेसिस रेपर्टरी में मिलेंगे और इनको अगर एवेल्यूएट करेंगे तो आपको तमाम मेडिसिन जो मैंने आपको बताई, जिसमें कोनियम नंबर 1 पे है, सिलिशिया है, फाइटोलाका है, किलकेरिया कार्ब है, इसी तरह जो है वो थूजा है, ये तमाम मेडिसिन आपको जो है वो इस सिंथेसिस रेपर्टरी में आपको मिल जाएंगी। दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में मैं फिर हाज़िर हूँगा। मेरे वीडियो को जो है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़।